नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा आपके लिए YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच दिया जा रहा है। इस बैच की सारी क्लासेज आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। कोई भी पैसा आपका इससे नहीं लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे मेरे द्वारा आपके लिए एक हिस्ट्री की क्लास ली जाती है, जो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है और 1 घंटे की ये अपनी क्लास रहती है। तो 8 बजे ये क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर आपके लिए क्लासेस शुरू हो जाती हैं आपकी कब से? तो शाम में क्लासेस शुरू हो जाती हैं। और शाम को कितने बजे से क्लास शुरू होती हैं? तो यह शाम को क्लास आपकी 5 बजे से शुरू हो जाती हैं। और 5 से 6 आपको कौन सी क्लास मिलती है? तो इंडियन इकोनॉमी आप लोग 5 से 6 में पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर शाम में आपकी 6 से 7 एक क्लास होती है ज्योग्राफी की, जो कि मनीष सर के द्वारा ली जाती है। और ज्योग्राफी आप लोग वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर एक क्लास होती है आपकी रात 8 बजे से, वो मैथ की क्लास होती है। वहां पे आप यादविन सर के द्वारा मैथ पढ़ सकते हैं। फिर 9 से 10 आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, शैलेंद्र सर के द्वारा जो ली जाती है। वहां आप लोग रीजनिंग पढ़ सकते हैं। और ये सारा का सारा जो पढ़ते हैं आप एकदम फ्री में है, इसकी कोई फी आपसे नहीं ली जाएगी। लेकिन इस क्लासेस की जो PDF है वो मिलेंगी किस पे? तो भैया मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद वहां पे उसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये फ्री बैच आपको वहां पे दिखाई देगा। उस पे आपको टैप करना है और फिर वहां पे PDF सेक्शन में जाना है। वहां से क्लास वाइज आपको PDF मिल जाएंगी। जिस क्लास को आपको देखना है, उस क्लास को देखने के बाद उसकी PDF वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक फायदा और होगा, तो आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने की जरूरत क्यों नहीं है भैया? तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो आपको लिखाया गया था, यहाँ पे बताया गया था, वो सारा का सारा एज इट इज लिखा हुआ आपके पास वहां पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ काम आपको इतना करना है कि जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, उस मेहनत में आपको सिर्फ इस वीडियोस को शेयर करना है, वीडियोस को लाइक करना है और हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की हम अपनी क्लास की। आप लोग जल्दी से क्या करिए, जुड़ जाइए हमारी क्लास के साथ और हम फिर शुरुआत करेंगे। क्योंकि इससे पहले 2 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा? एक पोर्टुगल और दूसरा डच, यानी पुर्तगाली और डच कंपनी दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है बड़ा मजेदार टॉपिक रहने वाला है। आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? तो मेरे मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको पढ़ने वाले हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्योंकि 1759 1759 में बैटल ऑफ बेदरा में अंग्रेजों के द्वारा डचों को हरा दिया जाता है और डच क्या हो जाते हैं? इंडिया के मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये धीरे धीरे अपने पांव भारत में जमा रही होती है। तो उसी दौरान कैसे कैसे ये कंपनी भारत में मजबूत होती है, कहां कहां इनके द्वारा फैक्ट्रियां लगाई गई, कौन कौन से इनके द्वारा किले बनाए गए। दूसरा, और हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इन कंपनियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुगल जो बादशाह थे उनके साथ इनका संबंध कैसा रहा, कौन से मुगल बादशाह ने इनको फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी, कौन से मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को मारा, मार पीट के भगा दिया। अंग्रेज फिर क्या करते हैं मेरे मित्रों? क्षमा मांगते हैं। तो फिर वह मुगल बादशाह इनको क्या करता है? फैक्ट्री लगाने की अनुमति देता है। ठीक है, ऐसे ही एक मुगल बादशाह और हुआ जिसकी अंग्रेजों के द्वारा जिसका ट्रीटमेंट किया गया। क्योंकि अंग्रेजों का एक क्या था? सर्जन था जिसने उसकी ट्रीटमेंट किया तो वो ठीक हो जाता है। वह भी अंग्रेजों को क्या करता है? 38 गांव भेंट में दे देता है, गिफ्ट कर देता है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए? व्यापार कीजिए। तो ये सारे चर्चाओं, इन सब पे हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है मेरे मित्रों, हमारे साथ यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज पे। और यादविंद स्मार्ट क्लासेज को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। आप लोगों के द्वारा प्यार बहुत अच्छा दिया जा रहा है और इसी प्यार की आप लोगों से उम्मीद की जाती है। तो शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा टॉपिक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है। और वह बात कौन सी आती है? कि भारत आने वाला जी पहला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ठीक है दूसरा, सॉरी, मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूं। जैसे हमने पोर्टुगल्स को पढ़ा था, पुर्तगालियों को, तो पुर्तगालियों में हमने एक चीज को पढ़ा था कि भारत की खोज किसके द्वारा की गई? तो 1498 में, 1498 में खोज वास्को डेगामा के द्वारा
की गई थी। तो वास्को डी गामा ने भारत के लिए खोजा क्या था, ये आप भली भांति जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाली टॉपिक पे 2 वीडियो थी, एक वीडियो किसकी है, डच टॉपिक की है, तो वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ब्रिटिश पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश को। वहां पे मैंने आपको बताया था कि भारत की खोज करने वाला जो व्यक्ति था 1498 में, वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भारत पहले भी था, भारत है और भारत आगे भी रहेगा, ठीक है। लेकिन खोज किसकी की गई थी, तो वहां पे वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। किसकी, समुद्री मार्ग की। अब हम बात करने वाले हैं कैसे, कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो यहां पे भी 2 प्रश्न आपके बनेंगे, एक बनेगा कि स्थल मार्ग से आने वाला अंग्रेज कौन था, दूसरा प्रश्न आपका क्या बनेगा, दूसरा प्रश्न आपका यह बनेगा कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेज कौन सा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो कि स्थल मार्ग से आया था, उसका नाम क्या था, तो मैं आपको बता दूं भाई, उसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। क्या नाम था उसका, जॉन मिल्डेन हॉल। दूसरा, ये 1597 में, 1597 में इंडिया आता है। किससे आता है, तो ये स्थल मार्ग से इंडिया आता है, क्योंकि समुद्री मार्ग का इसको ज्ञान नहीं था, तो यह समुद्री मार्ग से नहीं आया था, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत आने वाला, भारत आने, ऐसे लिखिए आप लोग, स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज। नाम क्या है इसका, वास्को, सॉरी, जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल। और ये जॉन मिल्डेन हॉल आया कब था, तो ये 1597 में आया था। ये कब आया था, 1597 में जॉन मिल्डेन हॉल स्थल मार्ग से इंडिया आया था, ठीक है भैया। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब हम बात कर लेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे कि समुद्री मार्ग से कौन सा अंग्रेज भारत आया था, समुद्री मार्ग से कौन सा अंग्रेज भारत आया था। इसके बारे में हम कब बात करेंगे, पहले बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो मेरे मित्रों, समय था 1599, 1599 की बात है कि ब्रिटेन में गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, इसकी स्थापना की जाती है कब, 1599 में, 1599 में, ठीक है। दूसरा, इसमें कुल व्यापारी कितने थे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल 217 व्यापारी थे। इसके बाद फिर ब्रिटेन की रानी हुआ करती थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी को एक फरमान जारी किया, और फरमान जारी करने के साथ इस कंपनी को अनुमति ये दे दी गई कि ये कंपनी 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। ये अनुमति किसके द्वारा दी गई, तो ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दी गई। आपसे ये पूछा जाए कि जब एलिजाबेथ महारानी ने इस कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी, तो उस समय इंग्लैंड का राजा कौन हुआ करता था, तो उस समय जो राजा हुआ करता था उसका नाम था जेम्स प्रथम। उसका नाम क्या था, जेम्स प्रथम, ठीक है। अनुमति दे दी गई, ये कंपनी क्या करेगी, 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ क्या करेगी, व्यापार करेगी, ठीक है। अब जब ये व्यापार करेगी तो उसी दौरान से समुद्री मार्ग से भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज था उसका नाम क्या था, तो मेरे मित्रों मैं बता दूं आपको कि 1608 में, 1608 में भारत आने वाला समुद्री मार्ग से जो पहला अंग्रेज था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। उसका नाम क्या था, कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस जब इंडिया आया तो उस समय इंडिया का जो मुगल बादशाह था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है
और कैप्टन हॉकिंस चूंकि फारसी भाषा जानता था और फारसी तो जानता था, मुगल बादशाह था तो जहांगीर, तो उन दोनों के बीच में एक अच्छा वार्तालाप हुआ, एक अच्छा मित्रता का संबंध बना। और मित्रता का संबंध बनने के बाद जहांगीर ने कहा कि हम इंडिया में एक छोटी सी कंपनी लगाना चाहते हैं, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो जहांगीर ने उसको फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी दी और 1608 में अंग्रेजों के द्वारा सूरत में एक फैक्ट्री खोली भी गई, फैक्ट्री खोल दी गई। इसके साथ जहांगीर ने उस कैप्टन हॉकिंस को, मेरे मित्रों, उपाधि दी। तो उपाधि किसकी दी? तो खान की उपाधि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को दी और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब भी प्रदान किया। और फैक्ट्री जब सूरत में लगा दी, 1608 में लगा दी, तो उस फैक्ट्री का पुरजोर विरोध किया, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा खूब विरोध किया गया। और पुर्तगालियों के द्वारा जब विरोध किया गया तो फिर उस फैक्ट्री की जो परमिशन थी वह वापस ले ली, किसने? जहांगीर ने। तो इसीलिए ज्यादातर हम ये कहते हैं कि 1608 में सूरत में लगाई गई थी, लेकिन लगाने के बाद उसकी परमिशन क्या किया था? जहांगीर ने उसको वापस ले लिया था। ठीक है, तो अब एक तो थोड़ा आप लोग हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या लिखना है सबसे पहले हमें? कि 1599 में, 1599 में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और स्थापना इसकी कब की गई है? तो 1599 यानी 1599 में। कितने व्यापारियों का यह समूह था? तो 217 व्यापारी थे इसमें। ठीक है, कितने व्यापारी थे? तो इसकी जो स्थापना की है 217 व्यापारियों ने मिलकर, किसने की है? 217 व्यापारियों ने मिलकर इसकी क्या की है? स्थापना की है। ठीक है, आगे 31 दिसंबर 1600 को, कब? 31 दिसंबर 1600 को महारानी, जिसका नाम था एलिजाबेथ, प्रथम ने एक शाही फरमान जारी कर, एक शाही फरमान जारी कर 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी या प्रदान की। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। किसके साथ व्यापार करना है? तो टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है। अब आपसे पूछा जाए कि इस समय इंग्लैंड का राजा कौन था, देख लीजिए। इस समय
इंग्लैंड का राजा जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जेम्स प्रथम। उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था जेम्स प्रथम। ठीक है, नाम इसका क्या था, तो इसका नाम जेम्स प्रथम था। यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, दूसरा एक चीज आप लोग और याद रखिए। और आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद ये रखना है मेरे मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि जब इस कंपनी की स्थापना की गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो आपको जवाब देना है कि 31 दिसंबर 1600 को जब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, तो उस समय इसका जो मुगल बादशाह था, उस मुगल बादशाह का नाम था अकबर। उस मुगल बादशाह का नाम क्या था? तो अकबर था। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो इसको भी हम नोट करते हैं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन था? अकबर था। क्योंकि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। अकबर की मृत्यु कब हो रही है? तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई है। इसीलिए इस समय मुगल बादशाह कौन है? तो अकबर है। ठीक है, दूसरा, आगे मैं आपसे बात करूं, आगे आपसे पूछा जाए कि ये जो कंपनी थी, इस कंपनी का संचालन करने के लिए जो एक मंडल था, उस मंडल को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम दिया गया उसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य हुआ करते थे? तो उसमें 26 सदस्य हुआ करते थे, 26 मेंबर थे। और ये सारे के सारे मिलकर क्या करते थे? तो इस कंपनी का संचालन करते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम निदेशक मंडल भी बोल देते हैं। जिसे क्या बोल देते हैं? निदेशक मंडल। ठीक है, तो देखिए, कंपनी का संचालन कंपनी का संचालन 26 सदस्यों के एक मंडल द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? 26 सदस्यों के एक मंडल द्वारा किया जाता था। इस मंडल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या बोला जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल। अथवा निदेशक मंडल इसे बोला जाता था। किसको बोला जाता है? तो जो इस कंपनी का संचालन कर रहे हैं, उस समूह को बोला जा रहा है। उस समूह में कितने लोग थे? तो इस समूह में लोगों की संख्या कितनी थी? 26। ठीक है, दूसरा, अब हम बात करने वाले हैं किस पे? अब देखिए आप लोग, अब हम बात करेंगे कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज, जिसका नाम क्या है? कैप्टन हॉकिंस।
जिसका नाम क्या है, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कहां पे आता है, कब आता है, तो ये 1608 में आता है। कैप्टन हॉकिंस इंडिया कब आता है, तो देख लीजिए, समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज, और ये कब आया, तो ये 1608 में आया, 1608 में आया। और आपसे पूछा जाए कि ये पहुंचा कहां पे, 1608 में जब ये पहुंचा कहां पे आया, तो ये सूरत बंदरगाह पे पहुंचता है। ये कहां पे पहुंचता है, 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। कहां पे पहुंचा, तो यह सूरत बंदरगाह पे पहुंचा। दूसरा आपसे पूछा जाए, जब जो 1608 में यह जिस जहाज से इंडिया आया था, तो उस जहाज का नाम क्या था, तो उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, हॉकिंस के जहाज का नाम, किसका नाम, बात किसके नाम की हम बात करेंगे, ये किस जहाज से आ रहा है, तो उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। इस जहाज का नाम क्या है, रेड ड्रैगन। और रेड ड्रैगन जहाज से ये कहां पे पहुंचा, तो ये सूरत बंदरगाह पे पहुंचा। कब पहुंचा, तो 1608 में पहुंचा। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करूं और आपसे पूछा भी जाए कि इस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, इस समय भारत का मुगल बादशाह, ये मैंने आपको अभी बताया भी था। तो इस समय जो मुगल बादशाह था, उस मुगल बादशाह का नाम क्या था, तो मेरे मित्रों उस मुगल बादशाह का नाम था जहांगीर। इसका नाम क्या था, मुगल बादशाह का नाम जहांगीर था। ठीक है, आगे देखिए, जहांगीर ने हॉकिंस को जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी। 400 का मनसब दिया। कितने का मनसब दिया, 400 का मनसब दिया। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा, मैंने बता भी दिया है कि अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां पे खोली, तो अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी 1608 1608 में कहां पे खोली थी, सूरत में खोली थी, यानी गुजरात में। कहां पे खोली थी मेरे मित्रों, सूरत में, गुजरात में। ठीक है, परंतु इसका विरोध किसके द्वारा किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो इस अनुमति को वापस लिया किसने, जहांगीर ने। इस अनुमति को किसने वापस ले लिया था, तो जहांगीर ने इस अनुमति को वापस लिया। लिख सकते हैं आप लोग अगर समझने के लिए कि 1608 में अंग्रेजों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री सूरत में खोली गई, उसकी अनुमति किसके द्वारा दी गई, तो जहांगीर के द्वारा दी गई। हालांकि बाद में जहांगीर ने इस अनुमति को क्या किया, वापस ले लिया। और वापस क्यों ले लिया, क्योंकि पुर्तगालियों ने विरोध किया था किसका, जहांगीर के इस फैसले का। ठीक है, तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया कहां पे, इंडिया। और ये इंडिया से वापस कब जाता है, तो मेरे मित्रों यह इंडिया से 1611 में कैप्टन हॉकिंस वापस चला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, हॉकिंस 1611 में भारत से
वापस इंग्लैंड गया। भारत से वापस इंग्लैंड कब गया? 1611 में, ठीक है। दूसरा, अब आपसे ये पूछा जाए 1611 में जब ये इंग्लैंड चला गया तो दूसरा जो अंग्रेज भारत आया था उसका नाम क्या था? तो आगे देखिए 1615 में, 1615 में सर टॉमस रो, जिसका नाम क्या है? सर टॉमस रो, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। 1615 में जेम्स प्रथम, क्योंकि रूलर वहां कौन है ब्रिटेन में, राजा सॉरी किंग कौन है, जिसका नाम क्या है? जेम्स फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? जेम्स फर्स्ट। तो 1615 में जेम्स प्रथम की ओर से सर टॉमस रो मुगल बादशाह के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। और सर टॉमस रो है 1615 में ये इंडिया आ रहा है। कितने वर्ष भारत में रुका? तो 3 वर्ष ये भारत में रुका। और 3 वर्ष भारत में रुकने के साथ इसने काम किया कि इसने भारत में एक राजदूत के रूप में काम किया। किसके रूप में काम किया? भारत में एक राजदूत के रूप में काम किया। कहां कहां पे किया? तो सबसे पहले इसने राजदूत के रूप में काम अजमेर में किया। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। इसके बाद ये मध्य प्रदेश जाता है। मध्य प्रदेश कहाँ पे है? सॉरी, मध्य प्रदेश तो इंडिया में है। इसके बाद ये कहाँ जाता है? मांडू जाता है। मांडू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये कहाँ जाता है? इलाहाबाद। तो 3 जगह हो गई। तीनों जगह इसने किस रूप में काम किया? तो एक राजदूत के रूप में काम किया। और फरवरी 1919 में, फरवरी 1619 में यह इंडिया से क्या होता है? वापस चला जाता है। कहां के लिए? इंग्लैंड के लिए, ठीक है। देखिए, सर टॉमस रो ने राजदूत के रूप में, सर टॉमस रो ने राजदूत के रूप में भारत में 3 वर्ष काम किया। कितने वर्ष काम किया? 3 वर्ष काम किया। 3 वर्ष कहां कहां पे किया? तो सबसे पहले इसने राजदूत ये कहां पे रहा? तो अजमेर में रहा। इसके बाद ये राजदूत कहां पे रहा? तो मांडू में रहा। और मांडू कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये राजदूत कहां पे रहा? तो इलाहाबाद में रहा। कहां पे रहा? इलाहाबाद में रहा। कितने बार रहा? तो कितने बार नहीं, कितने वर्ष रहा? तो ये 3 वर्ष रहा, ठीक है। यहां तक आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया से वापस कब गया है? तो फरवरी 1619 में टॉमस रो भारत से चला गया। और चला कहां पे गया? जहां से ये आया था। आया कहां से था? ब्रिटेन से था। यह आपको भली भांति पता है, ठीक है। अब ये शुरुआत आपने यहां तक देख ली। अब शुरुआत जब धीरे धीरे पहली फैक्ट्री लगा दी गई, इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा कहां कहां भारत में फैक्ट्रियां लगाई गई, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां पे लगाई? सूरत में, 1608 में। इसके बाद इन्होंने दूसरी फैक्ट्री जो लगाई है वो 1611 में एक मसूलीपट्टनम में लगाई है। और फिर इसके बाद 1613 में स्थायी फैक्ट्री कहां पे लगाई है? सूरत में। तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा, ये चीज आप नोट डाल के लिखिए, अंग्रेजों के द्वारा 1613 में पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में
खोली गई। कहां पे खोली गई? सूरत में। और ये कब खोली गई? 1613 में। इसके बाद 1623 तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों ने कहां कहां पे फैक्ट्रियां खोली? तो इन्होंने सूरत में खोल दी, ठीक है। सूरत के बाद कहां पे खोली? भरूच में खोली, अहमदाबाद में खोली, आगरा में खोली, मसूलीपट्टनम में खोली। ये फैक्ट्रियां अंग्रेजों के द्वारा सारे भारत में क्या किया? धीरे धीरे ये फैक्ट्रियां स्थापित की गई। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। टिल 1623 यानी 1623 तक अंग्रेजों ने आगरा, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। खासकर इसका समय पूछता है तो आप लोग बता दीजिए। 1611 में खोली है। इसके बाद सूरत, इसके बाद कहां पे खोली? तो भरूच में, अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। सूरत भी गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, भरूच भी गुजरात में है। ये चीज याद रख लीजिए। आगरा, आगरा के बाद अजमेर। 1623 तक अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और अजमेर में कोठियां स्थापित की। क्या की? कोठियां स्थापित की। कहां पे? तो ये मैंने आपको नाम बताइए, सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम। यहां पे अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया? ये फैक्ट्रियां स्थापित की गई, ठीक है। यहां तक आप लोगों के समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट आपका बनता है तो आप कमेंट तो कीजिए, जवाब मिलेगा आपको, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो और हम देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या और कारनामे किए गए। आगे देखिए 1640, 1640 में अंग्रेजों के द्वारा मद्रास नगर की स्थापना की जाती है। ये वही मद्रास है जिसका आज के समय में नाम है चेन्नई, जिसका आज के समय में नाम क्या है? चेन्नई। और आपसे ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मेरे मित्रों इसकी स्थापना की गई थी फ्रांसिस डे के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसिस डे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो देखिए 1640 में अंग्रेजों, सॉरी, सोलह सौ चालीस में फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास की स्थापना की गई, ठीक है। और मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। आपने सुना होगा आईपीएल में एक टीम भी है चेन्नई सुपर किंग, तो ये वही चेन्नई है। कौन सी है? यह वही चेन्नई है, ठीक है। आगे अब इसके बाद इस मद्रास में इनके द्वारा और क्या काम किया गया? तो इस मद्रास में एक किला बनाया गया और उस किले का नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट या सेंट जॉर्ज किला। बाद में इसका नाम पड़ा था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। इनके द्वारा एक किला बनाया गया और इस किले का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज फोर्ट या किला। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज भी इसे कहा जाता है, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज भी इसे कहा जाता है। एक सेकेंड, क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? कोई डाउट आपका? कोई डाउट हो तो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए एक बार, जल्दी से कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं।
अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री, अगर आपसे पूछता है कि पहली फैक्ट्री बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा कहां पे लगाई गई, ये प्रश्न अच्छा है। पहले भी कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई। तो याद रख लीजिए 1651 1651 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में हुगली नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की गई। अंग्रेजों के द्वारा एक सेकंड, ऐसे बंगाल में, ऐसे लिखिए बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई। पहली फैक्ट्री किसके किनारे स्थापित की गई, हुगली नदी के किनारे। और ये पूछा जाए कि ये कब की गई, तो ये 1651 1651 में यह काम किया गया। किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा यह काम किया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा यह काम किया गया बंगाल में। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाए कि पहली फैक्ट्री बंगाल में यहां तो स्थापित कर दी, इसके बाद बंगाल में और फैक्ट्रियां कहां पे स्थापित की गई, तो हुगली के बाद आप लोग समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। हुगली के बाद अंग्रेजों ने कासिम बाजार, कहां पे फैक्ट्रियां स्थापित की, कासिम बाजार में फैक्ट्री स्थापित की। कासिम बाजार कहां पे है, तो बंगाल में है। कासिम बाजार के बाद और इन्होंने कहां पे स्थापित की, तो राजमहल में। ये कहां पे फैक्ट्री स्थापित की, राजमहल में। ये कहां पे है, तो यह भी है बंगाल में। यह भी कहां पे है, तो यह बंगाल में है। ठीक है, अब ये कंपनी धीरे धीरे अपना व्यापार कर रही है भारत के साथ। किसका व्यापार कर रही है, तो ये मसालों का व्यापार कर रही है, रेशम का व्यापार कर रही है, वस्त्रों का व्यापार कर रही है। ठीक है, अब वस्त्रों का व्यापार करने के साथ साथ इनको सिल्क का व्यापार भी हो रहा है, अफीम का व्यापार भारत के साथ हो रहा है। धीरे धीरे ये कंपनी ग्रोथ करने लगती है और भारत को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू करती है। अब जब कब्जे में लेना शुरू करती है तो समय बदल चुका है। 1661 1661 में पहुंच चुके हैं हम, और 1661 में चार्ल्स सेकंड के द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स सेकंड के द्वारा। ये वही चार्ल्स सेकंड है जिसकी शादी हुई थी पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन के साथ। पुर्तगालियों में हमने इसको पढ़ा था कि पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन का विवाह अंग्रेजों के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हुआ, और दहेज में क्या दिया गया, मुंबई को। किसको दिया गया, मुंबई को। तो ये वही चार्ल्स सेकंड है। ये करता क्या है कि 1661 में कंपनी को एक नया आदेश देता है या नया एक आज्ञा पत्र देता है, और आज्ञा पत्र देकर ये कंपनी से कहता है कि हमने आपको ये आज्ञा भी दे दी है, ये आदेश हमने आपको ये परमिशन दे दी है कि आप इंडिया में क्या कर सकते हैं, कि आप इंडिया में अब सिक्के ढाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंडिया में सिक्के ढाल सकते हैं, आप इंडिया में किले बना सकते हैं, और आप न्याय करने के लिए गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, न्याय करने के लिए गैर ईसाई राज्यों के साथ जो आपने संधि की थी, उन संधियों को आप तोड़ भी सकते हैं। ये अधिकार हम आपको देते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये 1661 में चार्ल्स सेकंड के द्वारा यह बात कंपनी को बोली गई कि हम आपको परमिशन ऐसी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने एक अधिकार पत्र जारी कर, चार्ल्स द्वितीय ने एक अधिकार पत्र जारी कर आज्ञा प्रदान की। आज्ञा लिख लीजिए, आज्ञा प्रदान की, और किसकी की, ये भी आप लोग
लिख लीजिए सबसे पहले। सिक्के ढालने की आज्ञा प्रदान की, किसकी? सिक्के ढालने की। दूसरा, न्याय करने की, कि आप क्या कर सकते हैं? जस्टिस भी दे सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, किसके साथ? हाँ, जो भी है कंपनी को न्याय करने की शक्ति किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स सेकंड के द्वारा। कब दी गई? तो 1661 में दी गई। ठीक है, मैं आपको बता दूं थोड़ा कि ये क्लास आपके वनडे एग्जाम्स के लिए तो है ही, साथ में ये स्टेट पीएससी को और हम कवर करेंगे। ठीक है, इतना हम डिटेल में हम इन सब बातों को पढ़ रहे हैं कि आप यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और बिहार बीपीएससी जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आप लोग इस क्लास को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं? इन नोट्स को पढ़िए। फिर नोट्स को पढ़ने के बाद आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने के बाद चीजें फिर धीरे धीरे रिवीजन आगे करते रहिए, ये चीजें आपको याद बनी रहेंगी लंबे समय तक। ठीक है, और किसकी परमिशन दी गई? तो देख लीजिए, गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने की, किसकी दी गई? गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने की अनुमति दी गई। ठीक है, किसने दी है? चार्ल्स सेकंड ने दी है। चार्ल्स सेकंड ने यह अनुमति कब दी है? तो 1661 में, 1661 में यह अनुमति दी है। ठीक है, इसके बाद आगे जहांगीर चला जाता है। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शासक बनता है। उस पुत्र का नाम क्या था? तो औरंगजेब। उसका नाम क्या था? औरंगजेब। क्योंकि जहांगीर इनको परमिशन दे गया, तो परमिशन देने के बाद इन्होंने इंडिया में क्या किया? अपनी फैक्ट्रियां स्टैब्लिश की, कंपनियां स्थापित की, और कंपनियां स्थापित करने के बाद उसका पुत्र आता है जिसका नाम क्या था? औरंगजेब। जिसका नाम क्या था? सॉरी, जहांगीर शाहजहां, उसका पुत्र आता है, ये शाहजहां का पुत्र है जिसका नाम क्या है? औरंगजेब। जहांगीर का पुत्र नहीं है, वो मैं आपको गलत बता गया था। इसके बाद हाँ, जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब ने क्या किया कि 1667 में, 1667 में औरंगजेब ने बंगाल में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के लिए एक फरमान दिया, एक आदेश दिया कि आप लोग बंगाल में भी अब क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। हालांकि बंगाल में इन्होंने 1661 में अपनी फैक्ट्री लगा दी थी, लेकिन औरंगजेब के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है बंगाल में व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह के द्वारा, वो कब किया गया? तो 1661 में ये फरमान जारी किया गया था। ठीक है, तो लिखेंगे हम इस बात को। 1661 में औरंगजेब ने बंगाल में व्यापार करने के लिए, 1661 में बंगाल में व्यापार करने के लिए क्या जारी किया? तो एक फरमान जारी किया। क्या जारी किया? तो एक फरमान जारी किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फरमान जारी कर दिया किसने? औरंगजेब ने। किसने जारी कर दिया? औरंगजेब ने। ठीक है, अब एक छोटी सी एक घटना है, आप लोग यहां पे घटना को सुनिए। औरंगजेब ने जब इनको परमिशन दे दी कि आप क्या कर सकते हैं? बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, बंगाल में आप लोग व्यापार कीजिए, तो अंग्रेजों ने कहा कि अब हमको फ्री हैंड मिल गया है, एक तरह से हम बंगाल में स्वतंत्र हो चुके हैं, व्यापार कीजिए चाहे लूटपाट कीजिए, अब ज्यादा औरंगजेब हमको नहीं देखने वाला है। तो होता क्या है? 1668, 1688 में एक सूरत में अंग्रेजों का गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड क्या करता है कि वो ताप्ती नदी के मुहाने पर अधिकार कर लेता है, और वहां से गुजरने वाले जो मुगल जहाज थे, मुगल बादशाहों के जहाज, वहां से जो गुजरते थे, और वो कहां जाते थे? तो मक्का के लिए जाते थे यात्रा करने के लिए।
मक्का के लिए जो जहाज जा रहे हैं उन जहाजों को सर जॉन चाइल्ड पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है और उनके साथ लूटपाट करता है। ये बात पता चलती है औरंगजेब को। औरंगजेब अपनी सेना भेजता है और सेना भेजने के बाद इतनी मार दी उनमें, किसमें, अंग्रेजों में, कि अंग्रेजों की हालत खराब कर दी मेरे मित्रों। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जब उनकी हालत खराब कर दी तो हालत खराब करने के साथ औरंगजेब ने अंग्रेजों से पटना, कासिमपुर, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम और सूरत, ये कोठियां औरंगजेब अंग्रेजों से छीन लेता है, जिन पे पहले से व्यापार करते आ रहे थे। कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों को लगा कि अब तो काम ही खत्म हो गया, ये फैक्ट्रियां छीन ली, मार भी लगाई है, आगे क्या होने वाला है। तो आगे चल के फिर अंग्रेजों ने क्या किया? क्षमा मांगी, माफी मांगी। किससे? औरंगजेब से। माफी मांगी किससे? औरंगजेब से। औरंगजेब ने भी सोचा कि ये व्यापार जो कर रहे हैं, अगर इनका व्यापार बंद हो जाएगा तो मेरे साम्राज्य को भी लॉस होगा, क्योंकि मुझको जो टैक्स मिल रहा है, कर मिल रहा है, वह भी नहीं मिलेगा। तो औरंगजेब इन्हें क्या करता है? माफ कर देता है अंग्रेजों को। लेकिन करता कैसे है? तो 17,000 पाउंड मुद्रा लेके दंड के रूप में, किसके रूप में? दंड के रूप में औरंगजेब ने अंग्रेजों को क्या किया? माफ कर दिया। तो यह घटना है कब की? 1668 की, 1688 की। और 1688 की यह घटना किसकी है? तो सर जॉन चाइल्ड की है। किसकी है? सर जॉन चाइल्ड की। ठीक है मेरे मित्रों, आगे आगे हम बात करने वाले हैं किसकी? 1669 टू 1667, 1669 से लेकर 1677 के बीच में एक गवर्नर था जिसका नाम था गेराल्ड अंगियर। गेराल्ड अंगियर जिसका नाम था। और इस गेराल्ड अंगियर ने आधुनिक मुंबई नगर की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? आधुनिक मुंबई नगर की नींव रखी थी। और यही मुंबई आगे चल के 1687 में, यानी 1687 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बनता है? मुख्यालय। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पहले सूरत हुआ करता था, फिर सूरत से उसे चेंज किया गया और 1687 में सूरत से उसे कहां स्थापित किया गया? तो भाई मुंबई स्थापित किया गया। कहां पे स्थापित किया गया? तो मुंबई इसे स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए 1669 टू 1677 के मध्य गवर्नर गेराल्ड अंगियर ने आधुनिक मुंबई शहर की नींव रखी। किसकी नींव रखी? आधुनिक मुंबई शहर की नींव रखी। किसने? गेराल्ड अंगियर ने। ठीक है, आगे क्या होता है? 1687 में 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई स्थापित हुआ। अगर आपसे पूछा जाए ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला मुख्यालय कहां था, तो पहला मुख्यालय मेरे भाई सूरत में था, जिसको ट्रांसफर किया गया, चेंज किया गया, यानी बदला गया या स्थानांतरित किया गया। तो कहां पे किया गया? ये बात आप लोग बता दीजिए जी भैया। सूरत से लेके भाई कहां पे किया गया? भैया मुंबई में किया गया।
कहां पे किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कुछ जो फैक्ट है, आप लोग इतिहास की समझ बनाने के लिए जिन्हें याद कर सकते हैं। होता क्या है कि समय था 1690 1690 का, और बंगाल में एक नवाब हुआ करता था जिसका नाम था इब्राहिम खां। जिसका नाम क्या था? इब्राहिम खां। तो इब्राहिम खां ने कंपनी को बंगाल में आने के लिए एक और निमंत्रण दिया। क्या किया? एक और निमंत्रण दिया। अब जब निमंत्रण दिया गया तो 1690 1690 में ही जॉब चारनॉक ने, किसने? एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम था जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक ने एक गांव था जिसका नाम था सूतानती। जिसका नाम क्या था? सूतानती। तो सूतानती में एक कंपनी खोलता है अंग्रेजों का एक अधिकारी 1690 में, जिसका नाम था जॉब चारनॉक। अब जॉब चारनॉक ने जब ये कंपनी खोली तो आगे चल के होता क्या है कि बंगाल का एक और जिला जिसका नाम है वर्धमान, वर्धमान जिले का जो जमींदार था उसका नाम था शोभा सिंह। शोभा सिंह क्या करता है कि विद्रोह कर देता है वर्धमान जिले में, और विद्रोह किए जाने पर उस विद्रोह को 1696 में अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है। सॉरी, उस विद्रोह को, शोभा सिंह के विद्रोह को दबा दिया जाता है। लेकिन फिर अंग्रेजों ने 1696 में सूतानाती की किलेबंदी शुरू कर दी। किसकी किलेबंदी शुरू कर दी? सूतानाती की किलेबंदी शुरू कर दी। और उस किलेबंदी का अवसर दिया किसने है? तो वहां के जमींदार शोभा सिंह ने। वहां के जमींदार शोभा सिंह ने। ठीक है, फिर आगे चल के अंग्रेज क्या करते हैं? तो आगे चल के अंग्रेज अजी एक सॉरी, आगे चल के अंग्रेज करते क्या है? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजी मुशान। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजी मुशान। अजी मुशान से अंग्रेज सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुरा, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुरा की जमींदारी प्राप्त करते हैं। कितने रुपए में प्राप्त की? तो मात्र 1200 रुपए में प्राप्त की। और 1200 रुपए में प्राप्त करने के बाद इन तीनों को मिला के ये आधुनिक नगर कोलकाता की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? आधुनिक नगर कोलकाता की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आप लोग फैक्ट लिखिए जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। वो आपके समझने के लिए मैंने थोड़ा बता दिया था। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि कोलकाता की स्थापना किन नगरों को मिला के की गई? तो कोलकाता की स्थापना की गई थी जॉब चारनॉक के द्वारा, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुरा। ठीक है, 3 गांव सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुरा की जमींदारी अंग्रेजों ने, ये पूछा जाए कि अंग्रेजों ने किस से प्राप्त की? तो अजी मुशान से प्राप्त की जमींदारी अंग्रेजों ने अजी मुसान से प्राप्त कर आधुनिक नगर कलकत्ता की स्थापना, आधुनिक नगर कलकत्ता की स्थापना की। ठीक है, देख लीजिए किसने की? तो उसका नाम है जॉब चारनॉक। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जॉब चारनॉक। ठीक है, दूसरा सूतानाती जो किला था, इस किले की विद्रोह किया किसने? विद्रोह किया था शोभा सिंह ने। शोभा सिंह के विद्रोह किए जाने पे सूतानाती किले की किलेबंदी शुरू कर दी 1696 में। तो यही सूतानाती जो था, इसकी किलेबंदी जो शुरू की गई थी, यही आगे चल के क्या बनता है? फोर्ट विलियम। यही आगे चल के क्या बनता है? फोर्ट विलियम।
देखिए इसमें सूतानाती की किलेबंदी, अंग्रेजों ने सूतानती की किलेबंदी की और यही फोर्ट विलियम बना। और यही क्या बना? फोर्ट विलियम बना, या इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। ठीक है, या इसका क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। आगे हम देखेंगे और कुछ फैक्ट्स अंग्रेजों के बारे में। अभी तो इस पे आ जाएगा। और चलिए एक और नया पेज पेज ऐड कर लेते हैं। अब इसमें आप लोग देखिए, होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1715 में मुगल शासक था जिसका नाम था फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर के दरबार में अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल मुगल बादशाह से मिलने के लिए जाता है। अब ये शिष्टमंडल जो था, इस शिष्टमंडल में था क्या? अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था मुगल बादशाह फर्रुखशियर से मिलने का? तो अंग्रेज ये चाहते थे कि मुगल बादशाह के दरबार में हमें कुछ विशेषाधिकार मिलने चाहिए। और विशेषाधिकार के साथ साथ उनका मकसद ये था, मुख्य उद्देश्य ये था कि कलकत्ता के पास हमें जो 38 गांव हैं वो 38 गांव हमें दे दिए जाएं। ये उम्मीद लगा के वो शिष्टमंडल जाता है किसके दरबार में? फर्रुखशियर के दरबार में 1715 में। उसी दौरान अकस्मात या भाग्यवश जैसे भी कह सकते हैं कि फर्रुखशियर बीमार पड़ा था। फर्रुखशियर की स्थिति हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। तो उसी शिष्टमंडल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन जो था ये एक शल्य चिकित्सक था। ये फर्रुखशियर की क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा, और फर्रुखशियर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो फर्रुखशियर जब सही हो गया तो फर्रुखशियर उससे खुश होता है कि अंग्रेजों ने मेरी एक अच्छा डॉक्टर लेके आए, सेवा की, मैं मरने जा रहा था मुझे फिर से जीवित किया। अति प्रसन्न होता है। अति प्रसन्न होने के कारण उसने क्या किया कि फर्रुखशियर ने खुश होकर 1717 में कंपनी को बंगाल में फ्री में व्यापार करने की, यानी चुंगी कर मुक्त करने की अनुमति दे दी कि भाई साहब व्यापार कीजिए, कोई भी आपसे चुंगी कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, कलकत्ता के पास जो 38 गांव हुआ करते थे वह भी गिफ्ट कर दिए किसको? ब्रिटिशर्स को। किसको गिफ्ट कर दिए? वह भी ब्रिटिशर्स को क्या कर दिए? गिफ्ट कर दिए। ठीक है। एक और काम, अंग्रेजों के द्वारा जो सिक्के ढाले जा रहे थे उन सिक्कों को मुगल दरबार में मान्यता मिल गई। अंग्रेजों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए उन सिक्कों को मुगल दरबार में क्या मिल गई? मान्यता मिल गई। अंग्रेजों को इससे अच्छा और चाहिए क्या? अंग्रेजों को इससे अच्छा और क्या चाहिए? ठीक है। देखिए, मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने 1717 में, कब की बात कर रहे हैं हम? 1717 में व्यापार को चुंगी कर से मुक्त कर दिया। व्यापार को मुक्त कर दिया किससे? चुंगी कर से मुक्त कर दिया। इसके बाद व्यापार को चुंगी कर से जब मुक्त कर दिया तो इसके बाद और क्या कहा? कलकत्ता
और मद्रास के समीप कुछ गांव अंग्रेजों को भेंट किए यानी गिफ्ट किए। क्या किए? कुछ गांव अंग्रेजों को क्या किए? भेंट किए यानी गिफ्ट किए। ठीक है। इसके बाद एक और फैक्ट आप लोग लिख लीजिए कि और इसके द्वारा क्या किया गया कि बंबई की टकसाल बंबई की टकसाल द्वारा जारी सिक्कों को मुगल दरबार में मान्यता मिली। किसमें मान्यता मिली? तो मुगल दरबार में मान्यता मिली। जो सिक्के जारी किए गए थे किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। यहां तक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। उम्मीद तो यही की जाती है, आशा यही की जाती है। बाकी जहां से आपकी समझ में नहीं आया है आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। दूसरा, आज की क्लास का हमारा अंतिम फैक्ट है कि आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम अंग्रेजी गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम अंग्रेजी गवर्नर, जिसका नाम क्या था? बंगाल के प्रथम अंग्रेजी गवर्नर का नाम था विलियम हैजेज। उसका नाम क्या था? विलियम हैजेज। ठीक है। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था विलियम हैजेज। ठीक है मित्रों। तो यह आज की क्लास हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने क्या किया, उसकी स्थापना कैसे हुई, वो व्यापार किसके साथ करते थे, किसका व्यापार करते थे, कहाँ पे उन्होंने सिक्के ढालने के लिए टकसाल लगाई, ये सारी बातें हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।